प्रश्नावली है हमारा 2.। इसमें कैसे प्रश्न बताया था कल? 2 हो गया था। अब तब तीसरा सवाल तुम्हारा जो लगेगा वो लिखा है कि 6x² - 3 - 7x लिख दिया और फिर ये शून्य ज्ञात करने की बात कर रहा है लड़के। शून्य ज्ञात करने की बात कर रहा है। जब इसको हल करने जाओगे तो तुम्हें बता रहा था कि शून्य जब भी निकालोगे आप शून्य, तो शून्य के लिए हम क्या कर देंगे, आप fx = कितना कर देते हो याद है ना। अब यहाँ से हल कर दोगे तो 6x² - 3 और ये हो जाएगा 7x = 0। 6x² - 7x - 3 बराबर, इसको सजा लेंगे इस तरह। अब देखो यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है लड़के, माइनस लिखा हुआ है तो गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 18। तो तुम्हें दो संख्या बताना है जो गुणा कर देने पर 18 हो जाए और घटा देने पर 7 हो जाए। बताइए कौन सी संख्या है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6x² - 9 - 2 × x - 3 = 0। तो 6x² - 9x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x - 3 बराबर कितना होगा। और जब यहाँ से हल कर दोगे तो 3x कॉमन ले लगे, 3 दूना के 6 हो जाएगा और तीसरी के 9 प्लस 1 कॉमन ले लोगे तो 2x - 3 = 0। दोनों बराबर हो गया तो 2x - 3 हो जाएगा और 3x + 1 बराबर कितना होगा, है वो समझ में। फिर यहाँ से और हल कर दोगे तो यहाँ से पहला जब हल करने जाओगे तो 2x - 3 बराबर 0 बटा में इसको कर दो 3x + 1 तो 2x - 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो 2x = 3, x बराबर हो जाएगा 3/2। x बराबर 3 कितना हो गया 2। इसी प्रकार लगे, इसी प्रकार जब हल कर दोगे दूसरा जी 3x + 1 बराबर, अब इस बार बटा में इसको कर दो तो 0 बटा में 2x - 3 तो 3x + 1 बराबर 0 लगे। 3x बराबर -1 x बराबर -1/2 होगा ना। तो जब ये हो जाएगा तब यहाँ से दिखाएंगे अतः बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य लड़के अल्फा बराबर हमारा आ जाएगा कितना, अल्फा बराबर हो जाएगा 3/2 और बीटा बराबर हो जाएगा -3/2। ये हो गया आपका आंसर। वो जांच कर रहा है शून्य की जांच, तो जांच में आ जाओगे तो और जांच करते हैं। तो 6x², 7x - 3 दे दिया है तो हम डायरेक्ट करें पर तुलना भी कर देते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए कि तुलना किससे करोगे। तो x² bx + c से, यहाँ से a बराबर 6 हो जाएगा, b बराबर -7, c बराबर -1। तो पहला तुम्हारा आता है लगे शून्यकों का क्या लिखते हो योगफल। शून्यकों का योगफल का मतलब तुम्हारा लड़के होता है अल्फा + बीटा और इसका फार्मूला होता है -x का गुणांक होता है, ये ना होता है, और बटा में क्या लिखोगे x² का गुणांक होता है। आप फार्मूला डायरेक्ट रख दोगे अल्फा + बीटा बराबर -b/a तब भी हो जाएगा। हाँ तो यहाँ से हल करोगे तो अल्फा + बीटा, अल्फा का मान कितना है तुम्हारा 3/2, बीटा कितना है -1/3, यही ना है। अब इसको हल करोगे तो x का गुणांक देखो ये लिखा गया है माइनस है तो माइनस का 7, x² का गुणांक कितना हो जाएगा 6। समझ में आ रहा सबको। अब इसे हल कर दोगे तो 3/2 माइनस हो जाएगा 1/में कितना हो जाएगा 3। इसे हल कर दोगे तो 7/में हो जाएगा 6। यहाँ से और हल कर दोगे तब लड़के
तीन दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा। ये 3 गुना के 6, तीसरी हो जाएगा 9 माइनस 2 7/6। देखो घटा दोगे तो 7/6 है कि नहीं है, तो बराबर है ना, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरह दूसरा तुम्हारा जाएगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का क्या लिखोगे आप, गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल कर दोगे लड़के, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद, अचर पद होता है ना, और बटा में क्या लिखते हो, एक्स स्क्वायर का गुणा। बोल लिया करो, थोड़ा सा लगेगा कि हाँ पढ़ लिए। अल्फा का मान निकाले हो 3/2, ये हो जाएगा -1/3, ये लिखे हैं। अब यहाँ अचर पद कितना है तुम्हारा, देखो कहाँ लिखा हो समीकरण, यहाँ -3 है। एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है 6, यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। -1/2, इसे कट करा दोगे तो -1/2। तो क्या जांच हो गया कि नहीं हो गया, समझे। एक इसी तरह एक और सवाल दिया हुआ है 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर दिया है। अब ये u के टर्म में लिख दिया है, तुम एफ यू बराबर 4 u स्क्वायर प्लस 8u लिख दोगे। यही शायद लिखा है। तो यहाँ से शून्य के लिए लड़के जब हल करने जाओगे तो शून्य के लिए जब हल करने जाओगे तो शून्य के लिए एफ यू बराबर कितना लिख दोगे, 0। यहाँ से लिख दोगे अब 4u स्क्वायर 8u = 0। 4u कॉमन ले लोगे तो यहाँ हो जाएगा u प्लस ये हो जाएगा 2 = 0। होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 कंडीशन है, देखो तो यदि चाहोगे तो तुम 4 से डिवाइड कर दो यहाँ से, तो u हो जाएगा u + 2, 0/4 हो जाएगा, तो u + 2 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो पहला ले लेंगे लड़के u + 2 बराबर तुम्हारा 0 हो गया, तो u बराबर हो जाएगा 0/u + 2, तो u बराबर कितना हो गया, 0। दूसरा जब हल करने जाओगे तो u कोष्टक में u + 2 बराबर 0 है लड़के, u + 2 बराबर 0/u, तो u बराबर कितना हो जाएगा, 0 सॉरी u + 2, तो u बराबर कितना हो जाएगा, -2। अतः शून्य के बराबर, ध्यान देना, अतः शून्य कितना हो जा रहा है आपका बच्चे, तो शून्य का आपका हो जाएगा अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2। अब जो जांच करने जाओगे, जांच करने जाओगे तो तुम्हारे पास जो समीकरण एफ यू दिया है, तो 4u दे दिया है ना, 4u का स्क्वायर = 8u दे दिया। अब यहाँ लिखोगे की तुलना, ध्यान देना क्या लिखेंगे, की तुलना किससे कर दोगे, ax² bx + c बराबर c से। इसको ना करोगे तब भी चल जाएगा क्योंकि हम डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं। लेकिन u बराबर 4, b बराबर 8 और c बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो पहला तुम्हारा आएगा लड़के क्या चीज, शून्यकों का योगफल। क्या आएगा, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा = -x का गुणांक लिख रहे थे, याद है ना, और घटा में हो रहा था x² का गुणा। अब बताइए आप, यहाँ से अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान -2 है, -x का गुणांक कहाँ लिखे हो, समीकरण तुम्हारे पास ये है, ये हो जाएगा -8 बटा में हो जाएगा और कितना 4 होगा कि नहीं होगा। अब x की जगह पर यहाँ u का गुणांक लिखेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें u दिया हुआ है। अब इसे कट करा दोगे तो -2, ये हो जाएगा -2 बराबर -2, आगे बराबर ना। उसी तरह दूसरा इसका आ जाएगा क्या चीज, शून्यकों का क्या लिखोगे आप, गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल अब हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये होता है तुम्हारा क्या चीज, अचर पद होता है, और बटा में u का गुणांक लिख दोगे। अब यहाँ से हल कर दोगे तो 0 × -2, अचर पद इसमें दिया ही नहीं है क्योंकि u के बाद 0 हो गया है, ये 0 बटा में हो जाएगा 4 करके, तो 0 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये भी क्या है, आएगा समझ में ना, कर लो। इतना कष्ट सवाल ना देगा, ध्यान दे लो।
ये लिख दिया है, टी के पद में लिख दिया है, तो तुम चाहोगे तो बहुपद बनाना चाहो तो या टी स्क्वायर माइनस 15 हो जाएगा। समझ रहे बात को ना? फिर यहाँ से लिखोगे शून्य के लिए, तो शून्य के लिए लड़के जो एफ टी बराबर है 0 कर लोगे, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ से तुम्हारा टी स्क्वायर बराबर 15, टी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 15। तो भाई द्विघात समीकरण है तो टी का मान एक माइनस अंडर रूट 15 हो जाएगा, एक अंडर रूट 15 हो जाएगा। अतः शून्य लिखोगे, अतः शून्य जो आएगा आपका लड़के तो अल्फा बराबर माइनस अंडर रूट में 15 और बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में कितना हो जाएगा, दोनों शून्य निकल गया ना। अब जांच करने की बात आई, अब बार बार जांच करने के लिए बोल रहा है टी स्क्वायर माइनस 15। यहाँ लिखोगे की तुलना, यदि तुलना ना लिखोगे, जैसे नहीं लिखोगे तब वो चल जाए कैसे, जैसे यहाँ लिखोगे लड़के शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस क्या होता है बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक लिख दोगे, ये नहीं लिखोगे, और बटा में लिख दोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। लेकिन बहुपद आपको किस में दिया है, टी में दिया है। किस में दिया है, टी में। तो टी दे दिया है तो टी इसमें देखो टी स्क्वायर माइनस टी नहीं में दिया है, यहाँ पर टी नहीं दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0, और बटा में हो जाएगा कितना 1 बराबर कितना हो गया 0। इसको मान भी रख लो, अल्फा का मान है माइनस अंडर रूट 15, ये प्लस अंडर रूट 15। अब ये दोनों को घट जाएगा नहीं, ये 0 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। फिर क्या हो जाएगा बल्कि यहाँ पर दूसरा यही कर देता हूँ, क्या लिखूंगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जब लगाने जाओगे तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ से हल कर दोगे तब कितना हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा ना, अचर पद और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। तो अचर पद यहाँ हो जाएगा माइनस अंडर रूट 15 बाबू, माइनस अंडर रूट 15 गुण से अंडर रूट 15, यहाँ अचर पद मेरा माइनस 15 ना है, तो माइनस का 15 बटा में 1 हो जाएगा। इसको और हल कर दोगे तो ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट में 15 गुण से 15 बराबर माइनस 15, फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो माइनस 15 बराबर माइनस 15 सिद्ध हो गया ना। बोलो ये अगला है तुम्हारा 6वां प्रश्न है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। यहाँ से लिखोगे शून्य के लिए लिखने जाओगे तो यहाँ से लिख दोगे एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे 0, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर कितना होगा 0, यही ना होगा। तो फिर हो जाएगा तो गुणा कर देने पर 4 से कितना हो जाएगा 12, तो गुणा कर देने पर 12, घटा देने पर 1 हो जाना चाहिए। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर कितना होगा 0। 3x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से तुम x कामन ले लो लड़के, तो यहाँ से x कामन ले लोगे तो फिर कितना हो जाएगा 3x माइनस का हो जाएगा 4, 1 कामन ले लो तो 3x माइनस का 4 बराबर हो गया ना। तो 3x माइनस 4 और दूसरे में x प्लस 1 बराबर 0, यही ना होगा। अब यहाँ से कर दोगे तब तो पहला ले लो 3x माइनस 4 बराबर 0 बटा में x प्लस 1, तो 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर 4, x बराबर हो जाएगा 4 बटा कितना हो गया 3। दूसरा ले लोगे उसी तरह लड़के 3x माइनस 4 है, यहाँ x प्लस 1 है बराबर 0 है, तो फिर यहाँ से हल कर दोगे तो x प्लस 1 0 बटा में हो जाएगा 3x माइनस 4, x प्लस 1 बराबर 0 लड़के, x बराबर हो जाएगा -1। तो यहाँ से लिखोगे अतः शून्य, यहाँ क्या लिखेंगे अतः शून्य का अल्फा बराबर 3/4 आ गया है, 4/3 है, 4/3 और बीटा इक्वल टू कितना है -। ये तो आपका आंसर हो गया।
जांच करने जाएंगे, जांच, तो जांच करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अब यहाँ जांच कर दोगे तो पहला लिखोगे क्या चीज लड़के, शून्यकों का, क्या लिख रहे थे, शून्यकों का योगफल, मतलब हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। आई हो जाएगा माइनस एक्स का क्या लिख दोगे आप, गुणांक लिख दोगे, और बटा हो जाएगा x² का गुणांक, x² का गुणांक। अब यहाँ से अल्फा का मान है 4/3 माइनस 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अचर पद कितना है तुम्हारा लड़के, अचर पद यहाँ देखो माइनस का 1 है, और बटा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यही रहेगा। अरे देख लो ये x² गुणा x के सामने 3 ना लिखा हुआ है। अब इसको एलसीएम ले लोगे तो 1 ये 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3 बराबर 1/3। इसे हल कर दोगे तो 1/3 बराबर 1/3। फिर यहाँ से हो जाएगा क्या चीज, यहाँ से हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से लिख देते हो बच्चे अचर पद हो जाएगा, और बटा में x² का क्या लिख दोगे, x² का गुणांक लिख दोगे, अल्फा इंटू बीटा, 4/3 गुणते माइनस 1 हो जाएगा। अचर पद कितना है बच्चे, अचर पद ये ना है -4 कितना 3, अभी भी गुणा कर दोगे तो -4/3 4/3। अब तो कर लोगे नहीं सवाल, तो है कर लीजिए।